छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। अरे जामिया की जमीन पर एनआरसी चला है चलेगा, जामिया की जमीन पर एनआरसी चला है चलेगा। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। चलना है चलेगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के बाद आज जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में स्टूडेंट्स के ज़रिए विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसको देखते हुए भारी सुरक्षा बल, पुलिस बल तैनात किया गया। पैरामिलिट्री फोर्स हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, दिल्ली पुलिस की रिजर्व कंपनीज तमाम यहाँ पर लगाई गई और उसके बाद फिर पूरी तरीके से कैंपस को सुरक्षा घेरे में लेकर के किले में तब्दील कर दिया गया। स्टूडेंट्स को बाहर आने नहीं दिया। उसी जगह पर जहाँ पर पहले सीएए, एनआरसी, एनपीआर का विरोध प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद फिर कई महीने तक जामिया के स्टूडेंट्स और तमाम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। कर रहे हैं चलिए पीछे, चलिए पीछे प्लीज। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। अरे जामिया की जमीन पर एनआरसी चला है चलेगा, जामिया की जमीन पर एनआरसी चला है चलेगा, चलना है चलेगा। नहीं, यहाँ नहीं कर सकते ना, आप अंदर कैंपस के अंदर करते हैं, आप जो करना है। कर ही नहीं रहे हैं कि हमारा कैंपस है, हम यहाँ खड़े रह सकते हैं। आप ये बाइट क्यों दे रहे हैं? यहाँ पर बाहर नहीं है, आप बाहर नहीं है ना, बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, बिना बाहर नहीं है, आप बाहर नहीं है। देखिए हम रोड नहीं ब्लॉक करें, हम तो कॉर्नर में खड़े हैं। अभी जब बोला अंदर बाइक हो गया ना अंदर, नहीं हुआ, नहीं हो, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। आप गेट के अंदर क्या करिए जो करना है, आप आ जाइए गेट के अंदर, जाओ आप गेट के अंदर जाओ, आप जाइए गेट के अंदर मैडम। कितना आगे गाइड ले सकते हैं क्या मैम? ये शुरू नहीं, आप इसका कैंपस में चले जाओ, कैंपस में जाकर आप इसे बाद में रिकॉर्ड करवा लें। कहाँ कितना आगे डायमीटर बताइए ना, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। इसको तो मैं कहीं कहूँगा यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाओ। यूनिवर्सिटी से बाहर ही है ये बस स्टॉप है? नहीं बस स्टॉप नहीं है भाई साहब, बिल्कुल फोकस करके मार रहा है। अच्छा बता दीजिए डायमीटर तो बाहर चले जाएंगे ना। आप निकल जाओ, इसकी बिल्डिंग से पार हो जाओ ना। बताओ ना फिर डायमीटर बताइए ना, वहाँ जाके खड़े होंगे। यही कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इसके खिलाफ खड़े हैं और हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, ये हमारे संविधान के खिलाफ है और हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्यों इस टाइम पे ये यहाँ अभी लागू किया गया, ये वक्त आपको क्या लग रहा है कि यही वो वक्त
क्यों चुना गया सीए लागू करने के लिए? कल एसबीआई का आपको पता होगा, एसबीआई का कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आप बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या डेटा है, बताया था। अच्छा, एक बात और बताइए कि सरकार तो ये कह रही है, एसबीआई पे फटकार पड़ी, इस वजह से हमारी जो स्टेट है, हमारी सरकार है, उन्होंने ये लागू किया क्योंकि ये मुद्दा भटकाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हम पूछे कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या सवाल है, हम पूछे कि कहाँ से इतना पैसा आया है, हम ये उनके फंड पे पूछे ही ना। इस वजह से वो उन्होंने मुद्दा भटकाने के लिए ये करा है। और ये एक ऐसा कानून है जो कि बहुत खराब है और इसको सभी चल रही है क्योंकि यहाँ के खड़े नहीं रहने देंगे, हमें कैंपस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी आपको? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी? हम लोगों ने भाई हम खड़े थे, हम बात कर रहे थे प्रेस से, जहाँ पे पुलिस ने हमें हटाया। यहाँ पे भी देखेंगे कि आप लगातार हमें हटाए जा रहे हैं। और ये कोई डेमोक्रेटिक कैंपस नहीं है, ये कोई डेमोक्रेटिक देश बचा नहीं है। और अगर ऐसे ही रहेंगे एलिमेंट्स तो फिर हमारे देश का संविधान बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि सीए किसी की नागरिकता छीन नहीं रहा है। अगर सीएए से जो लागू हो रहा है उस पर किसी को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। बात ये है कि हमारा जो देश है, पहली बार धर्म के नाम पे नागरिकता मिल रही है। हमें दिक्कत उससे है कि आप धर्म के नाम पे नागरिकता कैसे दे सकते हैं? ये कोई थियोक्रेसी है? ये सऊदी अरेबिया है? बताइए आप कि धर्म के नाम पे नागरिकता मिलने का क्या पॉइंट है? हमको उससे दिक्कत है। पूरे मुसलमानों के पास बहुत सारे देश है, हिंदू के पास, तो आप बेघर कर देंगे किसी मुसलमान को? ये क्या लॉजिक हुआ? ये क्या लॉजिक हुआ? बात ये है कि हमारे देश, क्या हमारा देश एक धार्मिक देश है? हमारा देश जब आज़ादी के टाइम हम लड़े थे तब हम धर्म के नाम पे लड़े थे। हम धर्म के नाम पे हमने बोला था ये क्रिश्चियन लोग हैं, इनको भगाइए। हम धर्म के नाम पे स्वतंत्र बने हैं, हम धर्म के नाम पे इंडिया है, हम इंडिया धर्म के नाम पे नहीं है। बताइए, अगर बीजेपी लोगों को नागरिकता देती है मुसलमानों को छोड़कर, तो उनका तो वोट बैंक बनेगा ना? उनका वोट बैंक देखिए सीधी बात है। ये इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी सिर्फ नहीं, आप कह रहे हैं देश के लिए लड़ रहे हैं, इससे देश का क्या नुकसान है वो तो बताइए। धर्म के नाम पे नागरिकता कैसे मिल सकती है? सेक्युलर लिखा हुआ है हमारे प्रियम्बल में। सेक्युलर का क्या मतलब है? धर्म के नाम पे नागरिकता कैसे मिल सकती है? आप हिंदू छोड़िए, मुसलमान छोड़िए, कल को ये सेम सीए अगर मुसलमानों के भी नाम पे होगा तब भी हम उसका विरोध करेंगे। धर्म के नाम पे कैसे मिल सकता है? जुल्म होता है उनके देशों में, इसलिए यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। धर्म के नाम पे कैसे हो रहा है? धर्म के नाम पे इससे पहले बहुत सारे देश है जिनने रेफ्यूजी अंदर लिए, हमने भी रेफ्यूजी लिए, हमने धर्म के नाम पे कभी नहीं लिए हैं। धर्म कैसे आ सकता है बीच में? बस यही सीए से दिक्कत है। चलिए ठीक है। हालांकि पुलिस लगातार इस चीज को लेकर के सतर्क है, लोगों को समझा रही है कि सीएए का भारतीयों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई इससे लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोटेस्ट और प्रदर्शन हुआ उसको देखते हुए पुलिस ने तमाम तगड़े इंतजाम किए हुए थे और जामिया के गेट नंबर 7 से लेकर पूरे कैंपस एरिया में कहीं भी स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को बाहर निकलने नहीं दिया। इलाका एकदम शांत है और ये जो हमारा डिप्लॉयमेंट है ये एहतियातन है। ये एहतियात हमको इसलिए बरतना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग जो कि नहीं चाहते कि शांति अमन कायम रहे, वो सीए रूल्स के बारे में हो सकता है कि गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह फैलाने की कोशिश करें। मेरी जो आम जनता है उनसे यही गुजारिश है कि वो किसी भी र्यूमर पे, कोई भी इस तरह की अफवाह अगर फैलाता है उस पर ध्यान न दें, बल्कि जो भी इसके बारे में असली जिस मकसद से इसको किया गया उसको समझें। इसमें किसी भी नागरिक का कोई भी हानि नहीं होने वाली, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, ये आम जनता को समझना पड़ेगा। नहीं, हम लोग हर इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो माजी में हुआ है। और जनता समझ रही है कि जो सीए रूल्स आए हैं इसमें किसी भी कम्युनिटी का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि लोगों का फ़ायदा ही होने वाला है जो कि भारत में शरणार्थी के रूप में आए हुए हैं। सीएए का किसी भी इंडियन सिटीज़न से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई रूमर मॉन्गरिंग कर रहा है या उसको कोई जानबूझ के मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर सख्त लीगल एक्शन लिया जाएगा। इस बात को लोगों को समझना है एंड आई एम श्योर लोगों को ऑलरेडी इस बात का पता है। अगर कोई मिसलीड करने की कोशिश करे तो हम उस पर सख्त एक्शन लेंगे कि सीएए का किसी भी धर्म से या किसी भी इंडियन सिटीज़न के सिटीज़नशिप से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ अ डिफरेंट लॉ, इट इज़ एन अमेंडमेंट टू अ डिफरेंट लॉ जिसका कि हमारे एग्जिस्टिंग इंडियंस किसी भी इंडियन सिटीज़न पे
किसी भी धर्म के इंडियन सिटीजन पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। इससे किसी की नागरिकता में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। ये उनके लिए है जो दूसरे मुल्क के लोग हैं जिनको यहाँ की नागरिकता मिलनी है, जो ऑलरेडी भारत के नागरिक हैं, उन पे किसी भी तरह का इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो उसके बारे में अगर कोई गुमराह कर रहा है किसी को या कोई रूमर मॉन्गरिंग करेगा तो वी विल टेक एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट एक्शन और इसके बारे में पब्लिक को भी जागरूक करना है। देखिए हमारे सहयोगी अब्दुल नूर शिबली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम कैसे आ सकता है बीच में, बस यही सीए से दिक्कत है। अगर आप सोशल मीडिया पे ऐसी कोई खबर देख रहे हैं कि ये लोग दोबारा बैठने वाले हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कानून है जो कि बहुत खराब है। बात कर रहे थे प्रेस से, जहाँ पे पुलिस ने हमें हटाया, यहाँ पे लगातार हमें हटाए जा रहे हैं। और ये कोई डेमोक्रेटिक कैंपस नहीं है, ये कोई डेमोक्रेटिक देश बचा नहीं है। और अगर ऐसे ही रहेंगे एलिमेंट्स तो फिर हमारे देश का संविधान बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कि हमारा जो देश है पहली बार धर्म के नाम पे नागरिकता मिल रही है। हमें दिक्कत इससे है कि आप धर्म के नाम पे नागरिकता कैसे दे सकते हैं? ये कोई डेमोक्रेसी है? ये सऊदी अरेबिया है? बताइए आप कि धर्म के नाम पे नागरिकता मिलने का क्या पॉइंट है? हमको उससे दिक्कत है कि धार्मिक देश है हमारा देश। जब आज़ादी के टाइम में लड़े थे तब हम धर्म के नाम पे लड़े थे। हम धर्म के नाम पे हमने बोला था क्रिश्चियन लोग हैं इनको भगाइए। हम धर्म के नाम पे स्वतंत्र बने हैं, हम धर्म के नाम पे इंडिया है। हम इंडिया धर्म के नाम पे नहीं है। सेक्युलर लिखा हुआ है हमारे प्रियम्बल में। सेक्युलर का क्या मतलब है? धर्म के नाम पे नागरिकता कैसे मिल सकती है? आप हिंदू छोड़िए, मुसलमान छोड़िए, कल को ये सेम सीए अगर मुसलमानों के भी नाम पे होगा तब भी हम उसका विरोध करेंगे। तो मैं अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 पे हूँ। बाबे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अच्छी खासी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको दिख रहे होंगे। जो लोकल पुलिस है वो भी है, जामिया नगर के SHO दरपाल सिंह यादव भी यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा पुलिस के दूसरे आला अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छी खासी संख्या में सबके सब है। रैपिड एक्शन फोर्स कितनी ज़्यादा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कल CAA पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया है। उसके बाद पुलिस को ये लगता है कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी CAA के ताल्लुक से प्रोटेस्ट हो सकता है वहाँ पे सख्ती की जा रही है, प्रिकॉशन लिया जा रहा है और एहतियाती तदबीर के तौर पे पुलिस के आला अधिकारी वहाँ मौजूद है। फ्लैग मार्च हो रहा है। अभी यहाँ पे जामिया के इस गेट पर ज़्यादा भीड़ इसलिए है कि यहाँ पे फ्रेटर्निटी मूवमेंट जामिया मिल्लिया इस्लामिया इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने छोटा मोटा प्रोटेस्ट भी किया है। अभी भी जो ये लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो अपने हाथ में बैनर लिए हुए हैं जिसमें शर्जील इमाम की फोटो है, जामिया ओल्ड बॉयज के शफाउर रहमान की फोटो उन्होंने ली हुई है और सब पे लिखा हुआ है रिलीज। यानी जो बंदे भी इस ताल्लुक से अरेस्ट हुए हैं, आपको बता दें CAA आंदोलन जब शुरू हुआ था उसके बाद कई जगह ये वायलेंट हो गए, दंगे भी हो गए, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई। शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ था वो आपको मालूम है वो तो पीसफुल रहा, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान के कई कोने कोने में कई इलाकों में प्रोटेस्ट हुआ। धीरे धीरे सारे प्रोटेस्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन अब जबकि CAA पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया गया है तो पुलिस को ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ लोग जो CAA को हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ मानते हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रिकॉशन के तौर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रात भी पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौजूद थे और अभी भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ गेट नंबर 7 पर आप देख रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स के जवान बहुत ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं। आप सब लोगों को एक बता दूँ यही वो जगह है जहाँ CAA का आंदोलन हुआ था। यहीं पर स्टेज था इसी गेट के पास। इसके आगे जो ये जगह आप देख रहे हैं यहीं पर अच्छी खासी संख्या में लोग जमा हुआ करते थे, स्टूडेंट भी उसमें होते थे और जो लोकल लोग जामिया नगर के आसपास के इलाकों के हैं वो भी हुआ करते थे। ये आंदोलन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन कभी कभी ये आंदोलन वायलेंट हो गया। एक दिन ऐसा हुआ जब ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग पार्लियामेंट तक जाने वाले थे तो पुलिस से उनकी भिड़ंत हो गई, उसमें कई बच्चों को चोटें आई। उसके बाद आपको मालूम है इसी आंदोलन के दौरान पुलिस ने दिन जामिया की लाइब्रेरी में घुसी और वहाँ उसने बच्चों की पिटाई की। कुल मिला के जो होना था वो तो हो गया। ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान से हर तरफ से खत्म हो गया। कल जब CAA हिंदुस्तान में लागू कर दिया गया है उसके बाद ऐसी भनक पुलिस को लग रही है। पुलिस के जो सूत्र हैं उसके बताते हैं कि हो सकता है कुछ लोग दोबारा प्रोटेस्ट शुरू कर दे। इसी ताल्लुक से जामिया में भी पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौजूद रहते हैं और ओखला के दूसरे इलाके में खासतौर पर शाहीन बाग और जामिया में यहाँ पे पुलिस बहुत ज़्यादा मौजूद रहती है और अभी भी मौजूद है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कुछ बहुत खास नहीं हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है।
पुलिस प्रिकॉशन के तौर पर तय कर रही है। और जो लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो भी कोई धरने प्रदर्शन में बैठने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनकी जो आपत्ति है सीए को लेकर वो दर्ज करा रहे हैं, वो मीडिया से बात कर रहे हैं। अगर आप नेशनल मीडिया पे ऐसी कोई खबर देख रहे हैं कि ये लोग दोबारा बैठने वाले हैं तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ के स्टूडेंट बिल्कुल भी दोबारा आंदोलन नहीं करने वाले हैं, नहीं बैठने वाले हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है, हो सकता है अंदर किसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना मैंने लोगों से मालूम किया है किसी भी स्टूडेंट का कोई इरादा नहीं है कि वो दोबारा आंदोलन करे।